नमस्कार मित्रों, हम सभी अपने बचपन से ही अपने बड़ों बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगाकर सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया था। और हमने बचपन से ही यह भी सुना है कि सोने की लंका रावण की थी। रावण की सोने की लंका बहुत ही बड़ा, सुंदर तथा भव्य था। पर सोना तो एक धातु है, तो फिर वह जलकर भस्म कैसे हो सकता है? यह कदापि सत्य नहीं है कि सोने की लंका रावण की थी। तो आइए जानते हैं कि इतना भव्य, सुंदर, आलीशान सोने की लंका आखिर थी किसकी। यह सोने का लंका रावण को कैसे मिला था, इसको किसने बनवाया था? आइए इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल धार्मिक भावना पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि धर्म के प्रचार में आपका सहयोग अपेक्षित है। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी ने माता पार्वती सहित भगवान शंकर को अपने वैकुंठ धाम में भोजन हेतु आमंत्रित किया। जब मां पार्वती वहां पर गई तो श्रीहरि और माता लक्ष्मी के वैकुंठ धाम को देखकर उनके मन में आया कि मेरे पास भी एक सुंदर सा महल होता। भोजन कर शिव शंकर सहित मां पार्वती अपने कैलाश पर्वत पर वापस आ गए। तब मां पार्वती ने शिवजी से अपने मन की बात बताई कि उनको भी एक बहुत ही सुंदर, आलीशान और भव्य महल चाहिए। ऐसा महल की तीनों लोकों में किसी भी देवी देवता के पास ना हो। शिव जी ने उनको बहुत ही समझाने का प्रयास किया, परंतु मां पार्वती अपनी जिद पर ही अड़ी रही। मां पार्वती के हठ से परेशान होकर से शिवजी ने देव शिल्पी विश्वकर्मा जी को बुलवाया। सारी बात समझते ही विश्वकर्मा जी भव्य महल निर्माण हेतु सुंदर जगह ढूंढने लगे, जिसके लिए वह पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे। तब उन्हें लंका में एक टापू दिखाई पड़ा। तुरंत उनके मन में विचार आया कि यह महल बनाने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। तब विश्वकर्मा जी ने सोने के महल का निर्माण लंका में कुछ ही दिनों में कर डाला। निर्माण करने के पश्चात वे शिवजी तथा माता पार्वती के पास गए और बोले कि प्रभु, आपके कहे अनुसार महल का निर्माण हो गया है। तब माता पार्वती सहित शिवजी सोने की लंका की ओर प्रस्थान कर गए। महल की भव्यता और सुंदरता देखकर माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुई। शिव जी को गृह प्रवेश के लिए पूजा करवाना था, तो उन्हें बहुत विद्वान ब्राह्मण की जरूरत थी। उस समय रावण के अलावा तीनों लोकों में वेदों और शास्त्रों का प्रचंड ज्ञाता कोई नहीं था। तो शिव जी ने रावण के हाथों सोने के महल की पूजा करवाई। रावण ने जब से सोने के महल को देखा तो उसके मन में लालच आ चुका था। पूजा खत्म होने के पश्चात शिव जी ने रावण से पूछा कि गुरु, दक्षिणा में आपको क्या चाहिए? तो रावण ने शिवजी से वह सोने का महल ही मांग लिया। शिवजी ठहरे महादानी, उन्होंने बिना कुछ सोचे ही सोने की लंका रावण को दान कर दी। जब माता पार्वती को यह बात पता चली कि शिवजी ने सोने का महल रावण को दान कर दिया, तो वह अत्यंत ही क्रोधित हुई। क्रोध में होने के कारण माता पार्वती ने यह श्राप दे दिया कि एक दिन शिवजी के ही अवतार, शिवजी के अवतार यानी कि हनुमान जी के हाथों यह सोने की लंका जलकर भस्म हो जाएगी। इसी के परिणाम स्वरूप त्रेता युग में जब रावण मां सीता का हरण कर लंका ले जाता है, हनुमान जी मां सीता की खोज में लंका जाते हैं और मां सीता का पता पाते हैं। रावण के पुत्र मेघनाथ ने उन्हें वानर समझकर उनको बंदी बनाकर महल में ले जाता है और उनकी पूंछ में आग लगा देता है। पूंछ में आग लगते ही हनुमान जी ने चारों तरफ घूम घूम कर पूरी लंका में ही आग लगा दी। तो मां पार्वती के श्राप के कारण ही सोना, जो कि धातु होता है जिसमें आग नहीं लगाई जा सकती, जलकर भस्म हो गई। लंका के जलने के पीछे यही पौराणिक कथा थी।
आज के लिए इतना ही। अगर इस विषय पर किसी का कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो मुझे YouTube कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।